देखिए आज की आपकी क्लास है वर्ग और वर्गमूल। तो इतनी लाजवाब क्लास है कि आप सोते जागते भी इसे याद रहेगी और कभी भूल नहीं सकते हो। आज लेके चलते हैं आपको इस लाजवाब क्लास के लिए जो हमेशा हमेशा के लिए आपके भविष्य में काम आएगी। स्टूडेंट कोचिंग सेंटर सिरसागंज में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमारी वीडियो हो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी उसका कुछ समझ में अच्छा आता है। और अपने मित्रों में, अपने सहयोगियों में, अपने रिश्तेदारों में भी इसे शेयर कीजिए। तो देखिए वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में वर्ग को कहते हैं स्क्वायर और वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट। अब देखिए कितना अच्छा तरीके से सबसे पहले हम वर्ग बताते हैं आपको। जैसे एक का वर्ग, एक का वर्ग तो सभी जानते हैं कि एक ही होता है। और 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग 121 होता है। अब जैसे 11 को तो पता है, परंतु 111 का वर्ग नहीं मालूम तुम लोगों को। तो 111 का वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पर आएगा। अब देखिए 3 अंक हैं, तो इसको क्या करेंगे, एक के बाद 2, 2 के बाद 3 ले जाओ, फिर उसके बाद 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे। इस तरीके से निकलेगा तुम्हारा 11 का वर्ग। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार 1 हैं, तो उसी कंडीशन से तो 1 2 3 4, फिर 4 के बाद 3 2 1। अब देखिए कितने भी बार 11 लगा दो, इसी तरीके से लिखते जाओगे और आगे इसके वर्ग निकालते जाओगे। इसी प्रकार से हम आपको और बता देते हैं कि जैसे 101 का वर्ग, 101 का वर्ग जैसे 11 का निकाला था, सेम वही कंडीशन है 101 का निकालने। देखिए 1 2 और 1 दोनों के बीच में जगह छूटी हुई है, तो 1 1 0 लग जाएगा। ये हो गया 101 का। अब जैसे 1001 का यदि तुम्हें निकालना है, तो उसी तरीके से एक थोड़ी सी जगह छोड़ दो, फिर एक, वो 2 लिख दो, फिर 1, तो इसमें बीच बीच में 2 2 0 दे दो। ये हो गया 1001 का। अब जैसे तुम्हें 1 0 1 0 1 का वर्ग लिखना है, तो जैसे हमने बताया था कि 111 का सेम उसी कंडीशन से, तो 1 फिर जगह छोड़ दो, 2 फिर जगह छोड़ दो, 3 फिर जगह छोड़ दो, 2 फिर जगह छोड़ो, 1, और सब के बीच में 0 लगाते जाओ। ये हो गया 10,101 का वर्ग हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से निकालते जाएंगे। अब देखिए, अब ऐसी संख्याओं के वर्ग बताएंगे जिनके पीछे 5 आते हैं और आगे के अंक समान होते हैं। जैसे 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, 85 है, 95 है। ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनके पीछे 5 आते हैं। इकाई का अंक कहने का मतलब 5 होता है। तो देखिए ऐसे बहुत देखते ही इसे सीख जाओगे कि कैसे करते हैं। जैसे 15 का हमें वर्ग करना है, 15 का वर्ग, तो कहने का मतलब क्या है कि 25 का, वो 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 लिख दो। 5 का वर्ग 25 होता है। और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, उसमें 1 जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2। अब देखिए हम तुमको मल्टीप्लाई के तरीके से भी बता दिए, जैसे 15 और 15, क्योंकि जब 2 घातें होती हैं तो 2 बार लिखते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 5 5 का गुणा कर दो तो 25 हो जाएंगे, और 1 1 का गुणा करो तो 1 होगा, उसमें 1 जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा 2 से 25। अब इसी प्रकार से देखिए, यह तुम 25 का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग, तो इसे लिखोगे 25 के बटे 25, तो वही है 5 5 का गुणा कर दो, 25 हो गया, और 2 का 2 में गुणा कर दो 4, और उसमें 2 जोड़ दो, तो ये हो गया 6। तो इस तरीके से जिनके इकाई के अंक 5 हैं उनका वर्ग तो इस तरीके से निकालोगे। अब देखिए इसी प्रकार से आपको इसके साथ साथ हम एक मल्टीप्लाई भी बताई देते हैं कि 2 संख्याओं वाला कैसा है, कि जिसके इकाई के अंक जोड़ने पर 10 हो जाते हैं और ढाई के अंक समान हो, तो उसके देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जिस तरीके से जैसे हमने लिखा हुआ यहाँ पर 13 और 17 का वर्ग, तो क्या करें, इसका गुणा कर दो, तो 7 21 21 हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा कर दो, वो 7 21, और 1 का 1 में गुणा कर दें
तो एक रहेगा और एक जोड़ दो तो हो जाएगा 2। ठीक, यदि इसे गुणा वैसे भी करके देखते हो कि 13 और 17 का, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले इसका गुणा कर लो। तो 7 21, 21 की 2 हासिल आती है 1। ठीक, वो 21 की 1 हासिल बचेगी 2। 7 का 1 में गुणा करते हैं 7 और 3 का 1 में गुणा करते हैं 7 3 10 हो गए, 10 और 2 12 हासिल बची 1, और 1 का 1 में गुणा कर दो तो 1 होगा और 1 जोड़ दो तो 2 हो गई। जैसे भी करना चाहो गुणे को वैसे ही कर सकते हो। अब देखिए इसी उसमें दूसरा, जैसे हम ले लें 2 से 23 और 2 वो 23 बटे 17 ले लें। ठीक है, 23 और 17, तो इसका गुणा कर देंगे कि 7 21 गुणा करने देख लेना सही थे। 7 21 की 2 बची, अब 2 का 7 में गुणा कर दो, 7 दूनी 14 यहाँ लिख दो, और 3 का 6 में कर दो तो यहाँ 6 लिख दो। ये तुम्हारे हो गए 22 मिलाकर, तो 22 की केवल 2 लिखे जाएंगे, यहाँ पर 2 बचे, 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 और ये 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे। इस तरीके से कैसे भी हो, अगर इकाई वाले अंक जोड़कर 10 हो जाते हैं, आगे के अंक समान है, तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही शॉर्ट तरीका है। और इसी तरीके से ऐसी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं, मैंने कहा था कि जिसके पीछे 5 होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे के लिए, अब देखिए आपको लेके चलते हैं स्क्वायर रूट में। अब जैसे दिया है इसको रूट, किसी का स्क्वायर रूट दिया है कि 2 से 56, देखिए 2 से 56, तो सबसे पहले हम क्या करें कि जैसे वर्गों को 1 से लेकर 9 तक तो याद होना चाहिए कि 1 का वर्ग जैसे 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 है, 9 का वर्ग 81 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसके जोड़े बनाते हैं पीछे से 2 2 के। अब जिस तरीके से हमने आपको घनमूल निकालना सिखाया था उससे हम वही कंडीशन है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब ये देखना है कि हम 6 किस किस में आते हैं, तो 6 4 में भी है और 6 वाले में भी है, तो इस यहाँ ये है 4 में भी है और 6 में भी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया, तो 2 से पहले ऐसी संख्या देखिए जिसका वर्गमूल बनता हो, तो एक ऐसा है कि जिसका वर्गमूल होता है। ठीक, और 2 के बाद में ऐसी है 4 है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है 2। ठीक, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 1 और 2 का गुणा कर दें तो कितना हो गया 3। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाली संख्या इससे छोटी है। ठीक, तो पहले तो इसको लेते हैं, 1 लेंगे यहाँ पर 1। अब देखिए ये छोटी है, ये छोटी है, 2 से 3 छोटे हैं इसके गुणा करने पर, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें बड़ी वाली संख्या को लेंगे, 6 को ले लें, तो ये हुआ 16 का। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से एक और आपको हम बता रहे हैं कि अंडर रूट 484 वाले में देखिए, अब इसमें देखिए कि 4 2 में भी आते हैं और 4 तुम्हारे 8 में भी आते हैं। अब ये है 4, तो 4 से पहले 1 ही आता है, 4 से पहले 1 आता है, और 4 के बाद में 9 आएंगे जिसका इसका रूट बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है इसका, पहली बात तो ये स्वयं में इसका रूट भी है। ठीक है, स्वयं में इसका रूट है, तो हम ना आगे वाली संख्या की ज़रूरत है ना पीछे वाले की। तो इसका रूट कितना होता है 2 होता है, 2, और इसकी छोटी संख्या लेंगे तो 2। ठीक, ये तो हुआ तुम्हारा 22 का हुआ। अब देखिए इसी अगला देखिए, अब देखिए अगला है, तो ऐसे इसमें देखेंगे कि 6 किस किस में आते हैं, 6 4 में भी आते हैं और तुम्हारे 6 6 में भी आते हैं। ठीक, अब 31, तो 31 से पहले ऐसी संख्या देखिए जिसका इसका रूट होता, तो 31 से पहले तुम्हारी 31 के बाद में तो आती है 36, और 31 से पहले आएगी 25, तो ये होता है 5 का वर्ग 31, और ये होता है 6 का, तो 6 5 30। ठीक, 30। अब हमने क्या कहा था कि इसमें एक तो सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, छोटी संख्या को लेंगे, तो ये कितना है 5, तो 5 लेंगे, और कितना 6 5 30, और इसमें लेंगे 6 को। ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट।